sponsored by Hope Hospital. पार्टी थाना क्षेत्र में बुधवार रात को मास्क न पहनने को लेकर पुलिसकर्मी द्वारा 39 वर्षीय विकलांग मनोज हरिभाऊ ठाकुर की पिटाई के बाद उनकी मौत हो गई थी। हादसे के बाद भवानी हॉस्पिटल में आक्रोशित भीड़ जमा हो गई थी। देर रात तक सैकड़ों लोगों को काबू करने के लिए विधायक समेत आला अधिकारियों के पसीने छूट गए थे। गुरुवार दोपहर मेडिकल हॉस्पिटल में मजिस्ट्रेट के समक्ष मनोज का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद गुरुवार शाम 6 बजे मनोज के परिजन को शव सुपुर्द किया गया। परिजन समेत स्थानिक नागरिकों ने मृतक के परिजन को 20 लाख का मुआवजा, उसके पत्नी को सरकारी नौकरी और दोषी पुलिसकर्मी व अधिकारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। वहीं सैकड़ों पुलिसकर्मी के बंदोबस्त और हजारों लोगों के मौजूदगी में मनोज को विदाई दी गई। तनावपूर्ण हालत में आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं समेत पुलिस दल के आला अधिकारियों के समक्ष मनोज का अंतिम संस्कार किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दंगा निरोधक दस्ता समेत पांचपौली, जरीपटका, कलमना, कपिल नगर, अजनी थाने की पुलिस को बुलाया गया था। आला पुलिस अधिकारी भी स्थिति पर नजर रखे हुए थे। डीसीपी नीलोत्पल ने आज किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मेडिकल हॉस्पिटल से लेकर मनोज के घर तक पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया। यहां तक कि मनोज के घर से अंतिम यात्रा भी पुलिस की कड़ी निगरानी में पार्टी घाट पर की गई। कल तक जिन लोगों में आक्रोश था उन्हें डीसीपी नीलोत्पल और कई नेताओं ने समझा बुझाकर मनोज की अंतिम यात्रा शांतपूर्ण तरीके से कराई। वहीं दूसरी ओर जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती तब तक दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की शुरुआत होगी, ऐसा फिलहाल प्रतीत होता है। मनोज ठाकुर नाम का पारडी के निवासी है और ठाकुर परिवार पारडी में एक पुराना परिवार है। उनके जो बाकी के भाई लोग हैं वो भी कांग्रेस पार्टी में बहुत साल से काम करते आ रहे हैं। खुद मैं उनके घर में कई बार गया हूँ। अब इनका सब लोग का कहना ऐसा है कि केवल मास्क नहीं रहने के कारण उनको पुलिस ने पकड़ा। पुलिस पारडी के चौक पे हनुमान मंदिर जो नया बना है उसकी चौक पे और उनको मारा। उसके बाद में वो पुलिस स्टेशन में ले गए। 3 घंटे पुलिस स्टेशन में रखा गया और वहाँ पर किसी का भी वीडियो उन्होंने आने नहीं दिया और उसके बाद भी उसको मारते रहे और उसमें उसकी मौत हो गई। तो उनके घर वालों का कहना है कि वो अपने घर में इकलौता कर्तव्य पुरुष था। हैंडीकैप होने के बावजूद भी वो रोज़ कमाता था और इस प्रकार की परिस्थिति थी। उनको 13 साल की एक बेटी है, 10 साल का एक बेटा है, छोटा सा परिवार है और अभी इस प्रकार का हादसा होने के कारण आज वो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। तो इनके घर वालों की मांग है कि पुलिस ने जबरन किसी भी कारण न होते हुए उसको मारा है तो उनकी बीवी को पुलिस में ही नौकरी दी जानी चाहिए। प्राइवेट में या कहीं और किसी भी क्षेत्र में नौकरी नहीं चाहिए, केवल सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसे उनकी डिमांड है। और साथ में एक घर का जो कर्ता पुरुष है उसकी डेथ होने के कारण जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थिति घर पर आई है तो उनको कॉम्पनसेशन करके उन्होंने 20 लाख रुपए की मांग की है। तो ऐसे 2-4 मांग है। कल रात को हमारे शहर अध्यक्ष और हमारे आमदार विकास ठाकरे जी भी वहाँ हादसे पर मौजूद थे, वो हॉस्पिटल में भी गए थे। आज नाना भाऊ पटोले जी भी नागपुर शहर में आए, उनके कान पे हमने बात डाल दी है। मैं अभी खुद यहाँ पर आया हूँ तो हम लोग अपने नेताओं से बात करेंगे, पुलिस के ऑफिशियल से बात करेंगे और कहीं ना कहीं उस परिवार को जो घटना हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। नहीं, एक दूसरी बात, जिस तरीके से पुलिस वालों ने एक बेरहमी से उनको मारे ऐसा उनको बताना और पुलिस स्टेशन से भी सीसी फुटेज हटा दिया, ऐसा भी उनका कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस की ऐसी हरकतों की वजह से ऐसी जो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, ऐसे पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 100% सस्पेंड होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि टर्मिनेट होना चाहिए। यहाँ पर अगर CCTV कैमरा अगर नहीं आया तो वो भी एक गुनाह है एक प्रकार का, क्योंकि पुलिस के माध्यम से पूरे राज्य में जहाँ जहाँ पर CCTV कैमरा लगाया है तो उसका उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए और घटनाएं पूरी उसमें कैद होने के लिए CCTV कैमरा लगाए जाते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन में अगर उन्होंने गायब किया है तो कहीं ना कहीं वो एक संदेह निर्माण करता है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में किसी भी व्यक्ति को, आम नागरिक को इस तरह से बेरहमी से मारने के कारण अगर उसकी मौत हो जाती है तो ये खून होने के बराबर है। तो ऐसे पुलिस ऑफिशियल को सस्पेंड नहीं, मैं तो बोलता हूँ टर्मिनेट कर देना चाहिए। अगर सीसी फुटेज अगर वहाँ से हटा दिया गया तो क्या वो भी आरोपी ठहराया जाएगा? आरोपी ठहराया जाएगा। आज यहाँ पर इन कैमरा अंदर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि उसकी मौत किस चीज़ से हुई है। हमारे मृतक जो है मनोज हरिभाऊ जी ठाकुर है, पार्टी के निवासी है। वो कुछ पार्टी में कुछ मैकेनिकल के सामान से जा रहे थे, सामान लाने जा रहे थे। तो करीब वो 4-6 बजे के करीब वो निकले थे, 5:30 बजे के करीब। उधर से रोटते समय सामान लेके जा रहे थे। पार्टी चौक में हनुमान मंदिर है, शारदा होटल, उसके बीच उनको रोका और उन्होंने डर के मारे गाड़ी नहीं रोकी।
तो वो गाड़ी सामने भर लेके गए, पुलिस वाला खर्चेट्टू हुए गया। तो इन्होंने खर्चेट्टू जाने के बाद पुलिस वाला सामने नहीं रोके तो गली में जाके पाटलक किए। उन्होंने पाटलक करके पीछे में उनको रुके, वहीं पे भी रुकाने के बाद मारे इनको बेहानी से। बाद में स्पॉट पर लाए और स्पॉट पर भी मारे। उसके बाद पुलिस स्टेशन लेके गए, बिना फुटवेज गायब करके उन्होंने बंद कमरे में इनको बेधानी से मारे, बंद कमरे में मारे, 3 घंटे इनको मारे। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड इतनी है कि मेरा 10 साल का एक भांजा है और 13 साल की भांजी है। इनका जो शिक्षण का जो खर्च है पूरा, इसके लिए हमारे पुलिस कमिश्नर ऑफिस से इतनी भी कहना है कि 20 लाख रुपए इनको तुरंत देना चाहिए। और जो भी पुलिस वाले ने किया है उनको सस्पेंड या निलंबित करना चाहिए तुरंत 2 दिन में। तुम्हारा नाम? कपिल हरिभोग सेलोगर। और मेरे जीजा है और मेरे दीदी को पुलिस डिपार्टमेंट में ही ड्यूटी चाहिए, अदरवाइज ड्यूटी चाहिए नहीं है। क्योंकि विकास ठाकरे जी बोले कि प्राइवेट में ड्यूटी देंगे करके, आमदार जी पूर्व पश्चिम नागपुर के, लेकिन हमको प्राइवेट नहीं होना। पुलिस डिपार्टमेंट में नागपुर में कौन से भी पुलिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी दिए तो उतना ही हमको अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका परिवार अच्छा रहेगा। उनके यहाँ कमाने वाला अभी कोई नहीं है। हैंडीकैप से पैर नहीं था, आर्टिफिशियल पैर लगा के अपना घर उद्वास चला रहे थे वो। और एक आग भी नहीं थी और उन्हें खून कबूली करके गुनाह मंजूर करना चाहिए। और पुलिस वाले ने खून किया है और पुलिस वाले अभी नागपुर में गुंडागर्दी करना चालू कर दिया है। कैमरा पर्सन दिनेश हजारे के साथ रितेश बोरकर की रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए।